उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मम्मी पापा को आज बिठा लीजिए। ओके, तो दोस्तों आज हम चले ये बेहतरीन सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम देर नहीं करेंगे। हमारे बीच में मैडम आ गए हैं और मैं एक ही चीज में बोलना चाहूंगा इनके बारे में। जब भी सुदर्शन सर थे, सुदर्शन सर मेरा फेवरेट लीडर थे और ये उड़ीसा का टॉप मोस्ट लीडर थे, पहले ज्वाइनिंग किए हुए थे और हमारा अपलाइन है और ये ब्रांड एम्बेसडर भी है। और इनकी जो वर्ड्स, इनकी जो कैरेक्टर, इनकी जो सब कुछ ये छोड़ के गए हैं और उसी निशाने पर हम लोग चल रहे हैं। और उनकी जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये इस धरती, ये जो उड़ीसा की धरती की ये एक पुत्र को, सुपुत्र को जन्म दिए, ये है सुदर्शन, ये थे सुदर्शन महांती, लेट सुदर्शन महांती। और ऐसा काम करके गए, ऐसा काम करके गए तो हम लोगों को बनाए। इनकी जो भाव था, इनकी जो फीलिंग्स था, इनकी जो इमोशंस थे, उसी इमोशंस के साथ हम आज पले बढ़े हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ही चीज के ऊपर मैं बताऊं, एंटर इंडिया क्या, एंटर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक ही जो संस्कार है, एक ही जो डिसिप्लिन है, जो डिसिप्लिन नेटवर्क मार्केटियर को होना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन होना चाहिए, कैसे लीडर होना चाहिए, और इनकी सब कुछ ये छाप छोड़ के गए। हम इसी के रास्ते पर चल रहे हैं आज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज मैं दाग देना चाहूंगा, सुदर्शन सर जाने के बाद इनकी जो जो ये जो सीप होते हैं ना, सीप को ये दायित्व संभाले, रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का दायित्व अपने कंधे पर ले लिए। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा ऐसे पावरफुल पर्सनालिटी, ऐसे करिश्मेटिक पर्सनालिटी, द मैन इन नेचर, वुमेन इन नेचर, वुमेन तो नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ, जो लोग लीड करेंगे ये तो लीडर है ही, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। लेकिन हम सभी की गुरु, हम सभी की एक ऐसे लीडरशिप, जो लीडरशिप इन्हीं की, जो ये क्या बोलते हैं, एम्पायर को जो गाइड कर रहे हैं, इनके एम्पायर को डिसिप्लिन के साथ, कमिटेड के साथ और जोश के साथ, जुनून के साथ बहुत सारे लीडर को ये बना रहे हैं। अभी बना के बहुत कुछ आगे जा रहे हैं। और इन्हीं के बावजूद भी पिछले महीने का चेक, हाईएस्ट चेक आया। मैं इन्हीं लीडर को मैं सम्मानित करते हुए, हमारा टॉप मोस्ट लीडर उड़ीसा की द सन ऑफ सॉइल, द लेडी ऑफ द सॉइल, double universal crown director, the man of words, the man of character, the man of unique in nature, she is none other than, एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में होनहार लीडर, करिश्मेटिक पर्सनालिटी, मैन इन एंथुजियास्टिक। इनकी वर्ड्स में जो दम है, इसी दम पे बहुत सारे जिंदगी परिवर्तित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम बुलाना चाहेंगे। और मैं माइक हैंडओवर करना चाहूंगा ये हमारे बीच में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, हमारे रेस्पेक्टेड लीडर मिसेस शिवानी महांती। Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Most welcome to this session. गुड मॉर्निंग मैम। और पहले मैं अनीता मैम और नारायण सर को बोलने की मुझे आज मौके दिए और कैमरे के सामने लाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बहुत दिन से मैम हम वेट करके रह चुके हैं। जब बारीपदा में सक्सेस सेमिनार चल रहा था, हम आपको बुलाने से तरीके को ढूंढ रहे थे और आते आते लॉकडाउन हो गया। लेकिन हमारे व्यूअर्स भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। तो आज मौका मिला हमारे व्यूअर्स को तो आपको सुनने के लिए।
ठीक है सर. Thank you very much sir. Good morning everybody. Myself Mrs. Shibani Mohanty, City of Vestige. पहचान नहीं देना पड़ेगा, वाइफ ऑफ मिस्टर सुदर्शन मोहंती, उनकी पहचान से मैं पहचान राजी हूँ, क्योंकि आज उन्होंने वेस्टीज नहीं लिया होता तो आज मैं भी नहीं होती, कोई भी नहीं होता. और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं वेस्टीज के पार्ट हूँ, क्योंकि मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे मैनेजमेंट को जो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म लेके आए, और फिर मेरे अपलाइन टॉप अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर और चंचल मैम को जो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया. आज मेरी लाइफ स्टोरी में बहुत ऑब्स्टेकल, बहुत हर्डल्स आई है, मैं उसको आपको बताऊंगी. पूरा रियलिटी है जो मेरी ऊपर गुजरी है. आज मैं स्टोरी बोल बोल के रो भी पड़ूंगी, क्योंकि जब भी मैं स्टोरी बोलती हूँ उस रात को मैं सो नहीं पाती हूँ, फिर से वही याद आती है. फिर भी वही स्टोरी आज लोग सुनने के लिए बेताब है, क्योंकि मैं भगवान को इतना मानती हूँ. लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी जब आएगा, आपको लाइफ में आता है, वेस्टीज ज्वाइन कर लो. मेरे जैसे मैं भगवान को चिंता बहुत टाइम बोलती हूँ, भगवान मेरे साथ जो हुआ किसी के साथ मत होने देना. मैं झेल गई, कोई झेल सकता, ये नहीं बोलती कोई झेल नहीं सकता, फिर ये बहुत डिफिकल्टी है. बहुत के बाद आज मुझे जो आप देख रहे हो, ये मिसेस शिबानी मैम को, ये ऐसी नहीं थी. मैं बताऊंगी अपनी स्टोरी में, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ आप लोगों को. एक छोटी सी जाजपुर जिला की छोटी सी, जो गांव का कोई पहचान नहीं था, उसे इंटरनेट कोई जानता भी नहीं था, वहां पर मेरा जन्म हुआ था. और मैं बहुत बड़ा फैमिली थी, जॉइंट फैमिली. मेरे दादा दादी बहुत लोग थे, मैं 4 भाई बहन थी, मैं बड़ी थी. उनके साथ पुरुष से कोई लड़की नहीं था. जो बोलते हैं ना कि लड़का पैदा होने से सब खुश होते हैं, मगर लड़की जो पैदा हुई थी, मैं पूरा मिठाई गांव में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, क्योंकि मेरे घर लड़की आई है. मेरे दादा मुझे बहुत प्यार करते थे, और ऐसे लाइफ चल रहा था. वही समय पापा कटक में एक पेपर में बिजनेस कर रहे थे, मुझे मालूम नहीं वो क्या कर रहे थे, एक पार्टनरशिप में. फिर भी दादा थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा था, क्योंकि दादा बहुत नौकरी कर रहे थे कोलकाता में, तो उनके पास पैसा था, घर गांव में बहुत अच्छा घर था, तो गुजारा हो जाता था. तब उस समय में स्टैंडर्ड 5th में पढ़ रही थी. एक रात को ऐसे खबर है, जो बोलते हैं ना, भगवान तो हर चीज पूछ के नहीं लाती है, कभी भी कोई दिक्कत ला सकती है. इसके लिए उसको फेस करना आप लोग चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करोगे तो लाइफ में आगे नहीं जा पाओगे. करना पड़ेगा हम लोगों को. पापा का जो बिजनेस पार्टनर थे वो पूरा पैसा सब लेकर चले गए, कोई कुछ उनके पास 1 रुपया भी नहीं था, और रात को रो रहे थे, तो मम्मी रो रही थी. तो उस टाइम दादा की तबीयत खराब हो गई, तो वो काम भी नहीं कर पाए. पूरा फिर से वही कंप्रोमाइज लाइफ आ गया हमारी लाइफ में. गांव में चल रहा था घर, अगर मैं पढ़ाई कर रही थी, मैंने बोला था मम्मी को, मम्मी मुझे डांस सीखना है. मेरा हॉबी कुछ अलग सा था. जब मैं छोटी सी थी, बहुत जिद्दी थी, जो चीज चाहिए थी जिद्दी करती थी, मगर पाती नहीं थी. मैं जानती नहीं थी किसके लिए हो रहा है, क्यों मैं ये चीज पाना चाहती हूँ, फिर भी मुझे मना कर रहा है. मेरी मम्मी मुझको कंप्रोमाइज करने के लिए बोल रहे थे. मैं उस टाइम छोटी सी थी, फिर भी दिमाग में आया था पैसे के लिए, मनी के लिए. लोग बोलते हैं मनी लाइफ में मायने नहीं रखता है. मैं आज बोलती हूँ मनी लाइफ में हर जगह मायने नहीं रखता है, मगर मनी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल रखता है. आपके पास मनी नहीं है तो कुछ भी नहीं है. आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, फिर से फिर दिक्कत आ गई. उस समय मेरे मामा का घर था कटक में, तो उन्होंने बोला तो बच्चों को लेकर चला है. मैं हूँ यहाँ पर, मामी भी थी, तो थोड़ा सा संभल गए. और मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत हिम्मत वाली है, आप लोग उनसे जानती हो. वेस्टीज के यूसीडी भी है, ऑडी अचीवर भी है. उनके दिमाग में बोलता था मैं करूंगी, तू चिंता मत कर, कुछ भी करूंगी. पापा उस टाइम एक लेटर आया था, पापा को मुंबई में छोटी सी कंपनी में नौकरी मिला था. मैंने पापा को बोला था कि आप इतने दूर हम 4 भाई बहन को छोड़ के अकेले क्यों जा रहे हो. पापा एक बार बताई थी, मैं नहीं जाऊंगी तो आप लोग कैसे खाना खाओगे, कैसे चलोगे, कैसे स्कूल जाओगे. उस टाइम स्टैंडर्ड 8 7 में पढ़ रही थी. मेरे दिमाग में आया हर चीज का खेल गेम है पैसा. तो इतने दूर मेरे से दूर जा रहे हैं. हम 4 भाई बहन रोते रहते थे, उनको 6 महीने में एक बार देखते थे. तो अब कौन चाइल्ड नहीं चाहता उसका पेरेंट्स साथ में रहे, और साथ में खाना खाए, साथ में बैठे, साथ में एंजॉयमेंट करे. वो भी मेरे नसीब में नहीं था. बड़ी थी इसीलिए सब कुछ मैं समझ पाती थी, मगर कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि उस समय मैं पढ़ रही थी. पर उस टाइम में हमने कटक चले आए, कटक में स्टडी शुरू कर दिया. आप लोग जानते होंगे कटक में अच्छा स्कूल है, रेवेंस गर्ल्स स्कूल में. वहां पर सब कुछ फैसिलिटी होता था, गाना सब कुछ मैं सीखती थी, मगर सिंगिंग मेरा तो हॉबी था. अभी
मेरा अभी वो तो स्वर नहीं है, मैं गाना बहुत अच्छी गाती थी और डांस भी बहुत अच्छी करती थी। उस टाइम मुझे मिला चलो यहाँ कुछ हो सकता है, और पढ़ाई में अच्छी थी मगर कोई ट्यूशन नहीं लेती थी क्योंकि लाइफ में कॉम्प्रोमाइज शुरू हो गई थी। क्योंकि वो जो 2 एस्बेस्टस घर में हम लोग रह रहे थे, 4 भाई बहन, मम्मी और मामा मम्मी थे अलग घर में, वही अभी पापा कुछ पैसे भेज रहे थे, स्टेबल इनकम था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आ रहा था इनकम, हम समझ सकते थे। उस टाइम भी कॉम्प्रोमाइज लाइफ चल रहा था। उसमें भी मैं सोच रही थी मम्मी को कि मेरे लिए ड्रेस मत बनाओ, मेरे भैया बहन के लिए बनाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पढ़ना है, लिखना है, कुछ बनना है। उस टाइम में दिमाग में था मैं अच्छी पढ़ूंगी और नौकरी करूंगी, एक छोटी सी उम्र में। तो उस टाइम भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, बहुत रोती रहती थी, बड़ी थी। जब स्टैंडर्ड 10th मैंने कंप्लीट किया तब रेवेन्सा कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ था। तब मैं शुरू में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, बहुत बच्चे को देख रही थी, उनके पास बहुत कुछ था, गाड़ी था, उनके पापा मम्मी छोड़ने के लिए आ रहे थे, वो सब देख के मुझे रोना आता था। आप भी आज सोच रहे मुझे कैसा लग रहा होगा। सब बोलते थे तेरे फंक्शन है, तेरे मम्मी ही आती है, पापा क्यों नहीं आते हैं? मैंने बोला नहीं पापा मेरे मुंबई में रहते हैं, नौकरी करते हैं। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी को हर बार बोल रही थी, तो मम्मी तू हर बार आती है, पापा कभी भी 6 महीने का एक बार आते, तो कैसा चलेगा? फिर भी लाइफ चल रहा था। और इस टाइम मेरा +2 का एडमिशन हो गया था, अच्छा पढ़ाई कर रही थी, और उस टाइम मेरा प्रपोजल आया था +3 में। छोटी सी थी तो पापा ने मना कर दिया कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगी, इतनी छोटी उम्र में, +3 सेकेंड ईयर पढ़ रही है और इतनी छोटी उम्र में वो क्या करेगी? और ससुराल जाकर कोई, आप लोग जानते हो लड़की जब शादी करके जाता है ससुराल जाकर, उसको पढ़ाई करने के लिए आगे कंटिन्यू नहीं करा जाता है, बोल देते हैं मगर कराते नहीं है। मगर मैंने तो, और कोई नहीं थे मेरे लाइफ में आए थे, आप लोग गेस कर सकते हो, सुदर्शन जी सर। प्राउड ऑफ यू, मैं उनकी पत्नी अभी भी हूँ, जब तक जहान है उनके साथ नाम से मैं जाऊंगी, जब इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगी। और उस टाइम जब शादी करके गई थी तो उनको एक कंडीशन रखा था, मैं पढ़ाई जारी करूंगी तब भी शादी करूंगी। तब जब मुझे देखने के लिए आए थे बोले कोई लड़की ऐसे कंडीशन क्या करता है? मैंने बोला मैं पढ़ाई करूंगी। तब उन्होंने बोला ठीक है अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो। शादी जब हो गया तब देखा मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं काम। लोग ने बोला कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में बैठा है, क्योंकि मेरे ससुर एक डॉक्टर थे। मैं उनको बोला आप क्या कर रहे हो? बोले मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं इनकम टैक्स के एडवोकेट हूँ और एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही हूँ। उस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग जो नाम, ये सब कुछ नया लगता था, मुझे भी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने देखा कुछ प्रोडक्ट घर में पड़ी है, वो खाते थे सुबह और कुछ लोगों को बताते, ऐसे कुछ मुझे दिमाग में आता था। मुझे बोलते थे आप इसमें अंदर मत दिमाग डालो, अपना काम करो। मगर मुझे जानना चाहिए था ये चीज क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके लिए क्यों इतना काम करे। फिर धीरे धीरे उन्होंने जो अपना वो प्रोफेशन उसको स्किप करने लगे, प्रोफेशन स्किप करने लगे। मैंने बोला ये जो नेटवर्क मार्केटिंग आप हो, इसमें क्या अच्छा इनकम आ सकता है? आप बहुत अच्छी जो हो इनकम टैक्स एडवोकेट, वो क्यों छोड़ रहे हो? उन्होंने बोला मुझे किसी के पास हाथ जोड़ना नहीं है, किसी के आगे सर झुकाना नहीं है, किसी को यस बस नहीं बोलना है, मुझे पहला सीट में बैठना है। मैं राजा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहती हूँ। तभी मेरी समझ आ गई थी। मैंने बोला बहुत नौकरी आया था, और आज एक सच्ची बात बोलूंगी सर, आर्मी में भी उनका सिलेक्शन हुआ था, तब भी नो बोल दिया। उनको बोला इतनी अच्छी प्रोफेशन छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग, दिमाग खराब हो गया आपका। बोले आप कुछ नहीं समझ सकते क्या इसमें है। और उस टाइम मैंने उनके ऊपर एक जिद्दी भीतर देखा था। वो जो जिद्दी था ना, उनको मैं भी नहीं रोक सकती थी। उनको हर बार मुझे बोलते थे मुझे थोड़ा मेंटली हेल्प करो, आपसे कुछ नहीं चाहिए, घर का ख्याल आप रखो, एक लेडीज के हिसाब से मैं बाहर काम करूँ। सुबह जाते थे, रात को आते थे, कुछ नहीं बोलते थे, आके बैठ जाते। और ऐसे वो कंपनी में 9 साल जी जान हमने लगा दी। मैं भी थोड़ा समझ गई थी क्या चीज है, प्रोडक्ट कुछ को बोल सकती थी। तो उस टाइम इनकम आ रहा था, हाईएस्ट इनकम था 1,49,000 उस कंपनी में। मगर नीचे जो लोग हमारे साथ जो आते थे उनकी कोई इनकम नहीं था। वो लोग फॉरेन ट्रिप नहीं जा पा रहे थे, हम लोग जा रहे थे। तो क्या ऑफलाइन जा रहा होगा, नीचे लोग नहीं इनकम आ रहा है तो कैसा लगेगा? उस टाइम सुदर्शन जी ने
डिसाइड किया मैं कंपनी छोड़ दूंगी। मैंने बोला आप वहां पर हीरो हो, बोले कोई बात नहीं, हीरो से जीरो है कि फिर से काम शुरू करूंगी, मुझे अलग कुछ करना है। और धीरे धीरे हमारा इनकम पूरा कम हो गया। तब 2001 में मेरी बेटी पैदा हो गई और बेटी का स्कूल डीएवी में पढ़ रहा था। एक दिन ऐसा समय आया मैं स्कूल का 3 महीना का फीस भी नहीं दे सकी। स्कूल से फोन आ रहा था, 6000 घर का भाड़ा भी नहीं दे पा रहे थे, उधार करके जैसे भी जिसे भी करके चल रहा था घर। उस टाइम उनको बोला वो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो, कोई नौकरी कर लो, नहीं तो मैं कर जाऊंगी नौकरी। तो उन्होंने बोला था नहीं आपको नहीं करना पड़ेगा, मैं करूंगी, आप क्यों बाहर जाओगे। उस टाइम दोनों के बीच ऐसा ही चलता रहता था, रोते थे रात भर बैठ के। एक दिन रात को मेरी बेटी बोली सबके घर के आगे अच्छी कार है, सबके घर में मामा एसी है, हमारे घर में नहीं है, क्यों नहीं है, वाई। हर चीज में आपको वाई ढूंढना है, वाई क्यों, जान जाओगे तो तब भी काम कर पाओगे। आप क्यों आए हो वेस्टीज में, वाई, रीजन क्या है, मैं लास्ट में बताऊंगी। उस समय रात को दोनों खाना भी नहीं खाए थे, दिमाग में आ गया हाँ हम कंपनी में कर क्या रहे हैं, इनकम तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। तो बोलते ना जो सच्चे दिल से कुछ ढूंढ रहे होते तो भगवान उसको देता है। और एक दिन ऐसा आया 2008 को, मैं 8 तारीख को, आज गर्व से बोलूंगी, मिस्टर गौतम मनी सर और सिद्धार्थ सिंह सर आए थे भुवनेश्वर वेस्टीज दिखाने के लिए। तो उन्होंने फोन किया सुदर्शन आ जाओ कुछ दिखाना है आपको। उन्होंने बोला मुझे और कोई नेटवर्क मार्केट में काम करना नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। वो इतना चिढ़ गए थे। तो उन्होंने, मैंने बोला देखो सर बुला रहे हैं तो थोड़ा जाकर समझ लो क्या चीज है। तो अकेले गए होते थे। आने के टाइम जब गए रात के 10 बजे जब लौटे, हाथ में एक वेस्टीज प्रोडक्ट था और स्माइल फेस में था। आके इतना खुश हो गए, बोले एक लेमन टी दो, मैं पीऊंगी उसके बाद बोलूंगी क्या चीज मिला है। इतने दिन से ढूंढ रही थी जो चीज, जो प्लान, वो मुझे मिल गया, मैं करूंगी। और वहां से रिजाइन देकर वहां पे यहाँ पर ज्वाइन कर चुके थे और सोचा भी कुछ नहीं। जब घर को लौट के आए इतनी खुशी मुझे लगा। बोले देखो यहाँ पे रॉयल्टी इनकम है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप कार फंड है, हाउस फंड है, ट्रबल फंड है, और हम लोग को क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया, मैं कर सकती हूँ। 8 साल की तजुर्बा है मेरे पास, नॉलेज है। मैं उनकी एक बात बोली थी आप कर सकते हो, नहीं मैं कर सकती हूँ। उनके पास एक वो जो चीज ठान लेते थे मैं करके दिखाऊंगी, रात में वो जो प्लानिंग होता था सुबह वो इम्प्लीमेंट होता था। 6 बजे से शुरू हो जाता था। फिर से उसके नेक्स्ट टेस्ट 6 बजे से फोन शुरू हो गया सबको, जो भी है वो कंपनी के लोग जो। और उस कंपनी में लोग बोले यहाँ पर तो सक्सेस नहीं हो पाए, बहुत कुछ लोग अपने भी साथ नहीं दिए। आज वेस्टीज में जा रहे हैं, हारे हुए लोगों को हार के आएंगे फिर वही कंपनी को। ये हमारी वचन है। मगर एक बात बोलूंगी, आज कैमरे का सामना हूँ, डरूंगी किसी के नहीं। जो डरता है वो लाइफ में मरता है, मैं डरूंगी नहीं, मरूंगी तो एक दिन मैं जानती हूँ। सुदर्शन जी जो हारे हुए लोगों को लेके वेस्टीज में आए थे, आज जीत के वो चले गए, प्रूव करके मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। राइट। अब जो भी सोचो मेरे हस्बैंड के बारे में, कि मेरे बारे में, कि मेरे टीम के बारे में, कि ओडिशा में मैं हर बच्चा मेरा है, वो आगे बहुत आगे जाएंगे, ये मैं आज पूरा गुरूर के साथ बोल सकती हूँ, दिल के साथ। उस समय बहुत लोग बहुत बातें बनाए, लोगों को भरोसा थोड़ा कम हो गया था क्योंकि दूसरे कंपनी में आए थे। तभी भी हिम्मत नहीं हारे उन दोनों ने, हम दोनों ने। उस टाइम एक एक लोग को बुला के घर में समझाते थे, ये ऐसा है, प्लान वैसा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, रॉयल्टी इनकम है। मैंने उनको एक बार बोला था आप रॉयल्टी इनकम क्यों बोल रहे हो। उस टाइम उन्होंने बोला था आप आज समझ नहीं पाओगे, मगर एक दिन आएगा आपको समझ आएगा। आज मैं समझ पा रही हूँ रॉयल्टी इनकम। उन्होंने एक जिक्र भी मेरे साथ नहीं किया जब तक थे। उनके दिमाग में हर टाइम वो बात रहता था, मगर मुझे कभी नहीं बताया क्योंकि मैं बिजनेस में नहीं थी, वेस्टीज में। और काम शुरू हो गया, काम शुरू फास्ट ठीक था, 410 रुपया। और आप लोगों ने भी तो बहुत रिलेटिव बोले साबुन तेल शैम्पू का बिजनेस कर रहे हो, 410 रुपया आया है, कैसा लग रहा है फीलिंग, बोलो बोलो कैसा लग रहा है। शर्म नहीं आता है, तेल साबुन का शैम्पू का करते हो, कर लो एक दुकान, बैठ जाओ, इनकम आ जाएगी। बहुत लोग नहीं, अपने ही अपना मजाक उड़ा दिया। उस दिन मैं रोती रहती रही। उन्होंने बोला वो चेक को लेकर भगवान के पास रख दिए, बोले मत रहो, ये पहला सीढ़ी है, अभी देखो आगे क्या करती हूँ। और धीरे धीरे 95,000 की चेक, धीरे धीरे चेक बढ़ने लगा। लोगों की हमारे ऊपर जो फेथ
नहीं था, वो धीरे धीरे आने लगा और बहुत लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। उस टाइम बहुत बड़ी टीम बन चुकी थी और नारायण जी सर जी भी हमारे पास थे। उसके उनके साथ ही वही टाइम मुलाकात हुआ था। मुलाकात मैम को मैं पहचानती नहीं थी, तो सर के साथ बातचीत उनका होता था, मैं सुनती थी। क्योंकि सर के बारे में वो हर टाइम बोलते थे बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे हुए, उनको वेस्टिज ज्वाइन करवाऊंगी, काम करेंगे, लेक्चर है, प्रिंसिपल है, बोल रहे थे। मैंने कभी देखा नहीं था सर को, मेरे बेटी का बर्थडे में उनको देखा था। Right. सर यस आया था, आए थे उनसे ग्रांड रेसिडेंसी में हुआ था। yes, उनके साथ मुलाकात हुई। मैंने बोला सर प्रिंसिपल है, बहुत अच्छी काम करेंगे। और ऐसे काम बढ़ता गया और हाईएस्ट इनकम 11 लाख के ऊपर क्रॉस कर गया था। और उस टाइम मेरा एक ड्रीम में था कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ पूरी तक गई थी। हर टाइम बोलती थी आप तो बोलते हो, कहाँ पर नहीं जाते हो, यहाँ ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, सपने दिखाते हो, सपने पूरा नहीं करते हो। बोलते थे जिस कंपनी में थी सपने वहां पर देखते थे, अभी इस कंपनी में सपने पूरे करूंगी, करवाऊंगी। तो मैंने बोला क्या बोल रहे हो? बोले हमको पैक कर दो, हांगकांग जाना है। उसके बाद हांगकांग, थाईलैंड, बहुत सारी फुकेट और बहुत सारी जगह सर के साथ भी हम गए हैं। सबसे अच्छी मेरा ट्रिप थी क्रूज ट्रिप, रॉयल कैरिबियन क्रूज। मेरे बेटी का भी ड्रीम था। और सर एक बात बोलूंगी, सबसे अच्छी बात, खुद जाने के लिए जो खुशी नहीं है, अपने टीम को लेके जाओगे, उनके चेहरे पे जो स्माइल रहता है, बहुत सबसे बड़ी बात है। उनकी बच्चों को स्माइल पे जो फेस रहता है, वो लोग जो इतना खुशी करते हैं, सर कहाँ ले गए हम। जब देखा था टाइटेनिक के एक पिक्चर, मुझे वहां भी फोटो खींचना था, मगर बोला मर जाओगे वहां पर जाने से, मत जाओ। मेरा ड्रीम था वहां पर जाके फोटो खिंचवाओगे, मुझे बिल्कुल परमिशन नहीं दिए सर। बहुत एंजॉयमेंट किया था। फॉरेन टूर सपना, एक ज्योतिष ने मेरा हाथ देख के बोला था आपकी लाइफ में कभी फॉरेन टूर नहीं है, पूरी तक ही जाओगे और नहीं जा सकते। मगर जब उनके साथ एक मुलाकात हुई थी, मैंने बोला सर मैं 10-15 फॉरेन ट्रिप जाके आ चुकी हूँ, आगे भी जाऊंगी। हाँ होगा कभी, आपका लक साथ दिया। मैंने बोला सर लक साथ नहीं दिया, हमारा हार्डवर्क साथ दिया। अपना तकदीर अपने हाथ में है। वो लोग कोई बाबा के चक्कर में मत पड़ो, वो लोग बहुत झूठ बोलते हैं। क्योंकि आप जब अपना कर्म करोगे, फल का आशा छोड़ दो, सब हर टाइम का फल का आशा मत करो। वो ऊपर वाला देख रहा है, वो एक दिन देगा, छप्पर फाड़ के आप लोग को देगा। क्योंकि जो एक बात है, कहावत में बोलूंगी आज, जो सफलता पाना चाहते हैं उसकी सफलता का भूख होना चाहिए। इसके अंदर इतना भूख होना चाहिए, वो ऑफलाइन को सोने नहीं देगा, वो ऑफलाइन को फोन करेगा, कल कौन सा मीटिंग है, कितने बजे सर पहुंच रहे हो, मैं पहले जाकर रखूंगी, कौन सा प्रोजेक्ट लगाना है, कौन सा ट्रेनिंग लगाना है, कौन सा चलाना है। वही उसको सक्सेस का भूख है। मुझे आईडी चाहिए सर, मुझे इनकम चाहिए, वो ऑफलाइन को सोने नहीं देगा। ऑफलाइन क्यों फोन करेगा आपको? ये आपका भी बिजनेस है। हर दम मैं बोलती हूँ मीटिंग में, ऑफलाइन का काम नहीं है आपको बढ़ाना, ये आपका बिजनेस है, आपका प्रोडक्ट है। और आप नहीं बात करते हो, वहां पर प्रोडक्ट बात करता है, और ये आपका भी कंपनी है। इसको धर के चलो तो आगे सक्सेस हो सकते होगे 100%। और मेरा एक सपना था घर बनाना है, कार तो 2 मर्सिडीज मेंटेन कर रहे थे। 2009 का मर्सिडीज आया था पहला ओडिशा में, 2016 का दूसरा मर्सिडीज आया था। और मर्सिडीज में जब बैठे थे पहली बार, मुझे लगा मैं एरोप्लेन में बैठी हूँ। क्योंकि बस में जब कुछ नहीं था हमारे पास, बस में सर में ढेंकानाल जाते थे, वहां पर वो कंपनी में मीटिंग करते थे, मैं उनके साथ थोड़ा चली जाती, घूम के आ जाती थी, क्योंकि मैं कहाँ नहीं जा पाती थी। और इतना अच्छा समय आया, मर्सिडीज में बैठ के जहां भी गए, भुवनेश्वर कटक में रहते थे, भुवनेश्वर चाय पीने के लिए मेरे पैर में मर्सिडीज में आते थे। सोचो कैसा लाइफस्टाइल है, क्या दिया वेस्टीज ने हमको, ऐसा बना दिया। चाय पीने के लिए हम लोग एक बच्चों को लेकर आते थे, मैं फेयर को मर्सिडीज में, जो गाड़ी प्रीमियम गाड़ी है, लोग सोच भी नहीं पाते हैं। आज ओडिशा में सब सर के पास BMW है, बहुत लोगों के पास ऑडी, मर्सिडीज, रेंज रोवर है। ऑलरेडी ओडिशा प्रीमियम गाड़ी में नंबर 1 है। हर बार लोग बोलते हैं मैम ओडिशा में प्रीमियम गाड़ी ज्यादा है। मैंने बोला आगे भी, अभी कोरोना चले कोई बात नहीं, फिर भी गाड़ी लेंगे मेरे ओडिशा वालों। मेरे ओडिशा वालों कहीं नहीं हारेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे ऑलरेडी नंबर 1 है। और घर सर, एक पीढ़ी बीत जाती है, एक घर भी बना नहीं सकते कोई लोग, जो गवर्नमेंट सर्विस हो, जिस प्रोफेशन में हो। मगर मैं 5 हमने घर बनाया, हमने नहीं, मेरे टीम के बहुत लोग घर बना चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं तो सक्सेस हो गई,
मगर मेरे टीम के लोग सक्सेस हो रहे हैं, उसमें खुशी हो रहा है। उसमें जो खुशी है, अपने सक्सेस में खुशी नहीं है। मेरे बच्चे सक्सेस है, मेरे बच्चे के घर में गाड़ी है, उनको इनकम आ रहा है, वही बड़ी बात है। और जब सफलता कंटिन्यू करता है, हर चीज फेरीलैंड की तरफ शुरू हो जाता है, उस टाइम भगवान ब्रेक देते हैं। वो हर काम में होता है। जब आप सीधे गाड़ी चला रहे होते तो एक हम आता है रास्ते में, वो हम को क्रॉस करके आना था। उस टाइम मेरे लाइफ में मैंने सोचा था अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कब कुछ दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली फ्रीडम हूँ, हर कोई फ्रीडम हो, हस्बैंड पास में है और एक लाइफ सुकून से जिंदगी अभी चल रहा है, ऐसे जिंदगी कट जाएगी। और हम दोनों का एक आज बताऊंगी कैमरे के सामने, सर के सामने उन दोनों का था 25th एनिवर्सरी हम क्रूज पे बनाएंगे, जो वादा करके गए थे। बोले थे 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 20 बार बोले रहे थे हम क्रूज में 25th एनिवर्सरी बनाएंगे। आज भी मुझे याद है वो पल, वो जगह बैठ के मुझे बोल रहे थे। आज भी वो दिन मुझे याद है। भगवान अगर किसी के पास इस दिन आए, मैं भगवान से हर टाइम दुआ करती हूँ। और ऐसे टाइम जब बोलते हैं ना, जो बगीचे में फूल सब खिलते हैं, उस टाइम एक फूल को कोई तोड़ के ले जाता है, तो उसको एक अच्छा फूल चाहिए भगवान को। उसके पास अच्छे लोगों की कमी थी। और 2017 को फरवरी 22 को मेरे हस्बैंड का सडनली डेथ हुआ, जो मैंने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, जो मेरे माइंड में, दिमाग में नहीं था। क्योंकि हमारे दिमाग में जो नहीं होता है वही चीज भगवान कर देता है। जो सोचते हैं हम नहीं पाते हैं। उस टाइम मुझे पूरा धक्का लगा था, पूरा चुपचाप बैठ गई थी, रोती रहती थी। रात को जब अपोलो में उनका डेथ हुआ 2 बजे रात को, जब पूरी लेके गए, उस टाइम में होश में नहीं थी। मैं सोच रही थी यही कोई मीटिंग में गए हैं, आएंगे। मेरे दिमाग में नहीं था, वो गुजर गए हैं। और उस टाइम सबने बोला था तू रो पड़, तेरे हस्बैंड नहीं है। मैंने बोला कभी नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे पास लाइफ सारा है, आज भी मेरे पास। क्योंकि ये जो हिम्मत आती है उनकी बदौलत आती है। Yes. लोग बोलते हैं दुख बांटने से दुख दूर हो जाता है। मैं आज आपके सामने बोलूंगी, अपने दुख को किसी को मत बांटिए, डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए, अपने दिल में रखिए। वही दुख आपको एक दिन आगे ले जाएगा, वही दुख आपको इंस्पिरेशन है, वही दुख आपका एम हो जाएगा। क्योंकि आज जो मैं काम कर रही हूँ, मेरे टीम के लिए काम कर रही हूँ, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रही हूँ। Yes. और जो टाइम मेरे ऊपर जो गुजरा था, मैं जानती थी। मेरे मम्मी हर बार बोलती तू रो मत रो, जो भी मत रो, तू एक्सेप्ट कर, वो गुजर गया है। मैंने बोला वो मीटिंग में गए हैं आज। उस टाइम मेरे बेटी 10th में पढ़ रही थी। सोचो, छोटे छोटे बच्चे। Yes. बेटा 9 साल के बाद पैदा हुआ था, बेटी की पैदा होने के बाद, तब नर्सरी में थी। और वो साइकिल लेकर चला रहा था, उसका पता नहीं था उसका पापा चले गए हैं। मगर मेरे बच्चे, बहुत हिम्मत वाली थी मेरी बेटी। और मेरा बेटा आज भी पूछता है फॉरेन टूर से कब आएंगे। हर बार झूठ बोलना पड़ता है, पापा इतने दूर गए हैं, आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा उनको। झूठ कितने बार बोलूंगी बच्चे को। बेटी तो मैच्योर्ड है, संभल गई है, अभी थोड़ा सा संभल नहीं, पूरा संभल गई। फिर भी एक बार जब फादर्स डे का कॉलेज में सेलिब्रेशन होता है, रोती रहती है। जो माहौल है एक मिनट का होता है, वो मुझे संभालने के लिए ठीक है संभाल लेती हूँ। मगर उस टाइम मैंने 8-9 महीना कुछ काम नहीं किया था। मैं कुछ जानती थी, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था, तब भी मेरे घर को एक इनकम आ रहा था। वो है वेस्टीज का रॉयल्टी इनकम। आज मैं बोलूंगी जो गवर्नमेंट सर्विस में जो भी है, उनके चले जाने के बाद वो काम नहीं करेंगे, क्या पाएंगे? पेंशन। क्या इतना रुपया आएगा? फिर भी मेरे घर को $8 रुपया आ रहा था। दिक्कत क्या था? तब स्कूल से फोन आया, बोले मैम आप कंटिन्यू रखना चाहती हो बेटी का पढ़ाई। तो मुझे एक पूरा सख्त लगा। मैंने बोला सर मैं ऐसे सिस्टम में हूँ, ऐसे प्लेटफॉर्म में हूँ, बच्ची के क्लास में जितने बच्चे हैं उनके फीस में दे सकती हूँ। Yes. आप चिंता मत करो, फीस का मैं दूंगी। तो उन्होंने बोला आप कौन सी प्लेटफॉर्म में हो? मैंने बोला मैं वेस्टीज में हूँ। वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पूछे थे उनके क्लास टीचर ने। तो उस टाइम मेरे बेटी की ताकत में थी, मेरी ताकत मेरी बेटी थी, मेरे मम्मी मेरी इंस्पिरेशन थी। 2 बच्चों को जब दिख रही थी, 2 बच्चे मुझे नहीं देख रहे थे ओडिशा में मेरे सारे बच्चे हैं, उनके लिए मुझे खड़ी होना है। मैं हिम्मत हार जाऊंगी तो मुझे कौन उठाएगा? क्योंकि लाइफ में जब आप डिफिकल्टी में होते हो तो आपको कौन उठा सकता है? कोई मोटिवेशन देगा कि कोई बोल देगा, मगर आप नहीं चाहोगे तो आपको कौन उठाएगा? जैसे आप आज बोलोगे मैं काम नहीं करूंगी,
मैं चाहे जितना मोटिवेशन दूं, जितना सर बोले, मगर आप नहीं करोगे तो नहीं करोगे। मगर आप जो ठान लोगे, इस माइंडसेट कर दोगे दिमाग में मुझे करना है, तो कोई भी आपको रुक नहीं सकता। कोई भी आपको नेगेटिव बोलने से भी आप रुक नहीं पाओगे। आपको कोई सोने भी नहीं देगा बेड पे। वो आप हो खुद। एक आईने के आगे आप खड़े हो जाओ, देखो अपने अंदर एक आदमी है, वो आपको बोल रहा है तू कर सकता है, हिम्मत मत हार, आगे बढ़, मैं तेरी साथ हूँ। और इस कंपनी में इतने अच्छे मैनेजमेंट है, इतने अच्छा प्रोडक्ट है, इतने अच्छा प्लान आया है, तो डर किस बात की, आगे बढ़ना है। बहुत लोग बोले 10-15 हम दिखाते हैं प्लान, कोई ज्वाइन नहीं करता। मैं आज आपको बोलूंगी, मैं दिन में, अभी जूम में नहीं, फोन में 50 प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ सर, सच्ची में। ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, फिर भी जो लॉकडाउन के अंदर मेरा नया ज्वाइनिंग 6 आया है। साउथ हरियाणा में एक ज्वाइनिंग करी हूँ, और बैंगलोर में एक। सर बढ़ रही है ज्वाइनिंग, काम हो रहा है। क्योंकि आप सोचो, एक लेवल में चले गए, मैं कुछ नहीं करूँ, नहीं, आप सोचो, अभी मैं लेवल में हूँ, मगर मुझे जैसे 5% में काम कर रही थी, वही काम आज भी करना है, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। और हार्डवर्क के सब्स्टिट्यूट में कुछ नहीं है, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। हार्डवर्क मतलब नहीं आप दिन भर हो, अभी तो कोरोना चल रहा है ना, अभी वही जूम मीटिंग में रहो, ऑनलाइन में रहो, मीटिंग करो, ऑनलाइन में रहो, और फोन में बात करो स्ट्रेंजर से, जो भी फोन आता है पिकअप करो। क्योंकि आज बहुत जॉब जा चुका है सर, आप भी जानते हो। बहुत नौकरी नहीं है, बहुत के लोग घर में बैठे हैं। मैं अपनी बात करूंगी, मेरी छोटी बहन का बहनोई, वो मारुति शोरूम के मैनेजर थे, आज उन्होंने नौकरी नहीं है। उनको मैंने बहुत दिन से बोला था वेस्टिज करने के लिए। मेरे हस्बैंड बहुत दिन से बोलते, मगर बोलते हैं ना, घर का मुर्गी डाल बराबर। आज वो वेस्टिज कर रहे हैं, ये 2 महीने में ब्रांच डायरेक्टर हो रहे हैं। उनको मैंने हिम्मत दी, आप कर लो। वो लाइन छोड़ चुके हैं। सोचो, अभी वेस्टिज उनके पास भी नहीं होता तो वो क्या करते। ज्वाइनिंग कर रहे थे और काम नहीं कर रहे थे, उनके दिमाग में था। तो मुझे हर टाइम वो देखते थे, मगर कुछ इंस्पिरेशन भी नहीं होते रहे थे। बाहर के लोग हो जाते हैं, मगर घर के लोग कोई होते नहीं है। ये तो होता है, क्योंकि आपको हर टाइम वो देखते हैं, सिंपल से देखते हैं, हर टाइम बात करते हैं, इसीलिए आज वो भी वेस्टिज कर रहे हैं। और ब्रांच डायरेक्टर 2 महीने में हो रहे हैं। और इसलिए मैं खड़ी हो गई, किसी की ना सुनी। बहुत जब मैंने मीटिंग शुरू कर दी, मेरे घर के लोग तो छोड़ दो, घर के लोग तो मुझे बहुत इंस्पायर कर रहे थे, और बाहर सोसाइटी में लोग बोले 2 बच्चे की मम्मी हो, एक लेडीज हो, हस्बैंड चला गए, ओ हिम्मत क्यों करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करोगे। जो लड़की ऐसा सुन के चुप बैठ जाएगी, जो लेडीज वो काम नहीं कर, मैंने बोला एक बात बोलो, हर अगले महीने मेरे स्कूल का फीस दे पाओगे आप? मेरे घर में जितना खर्च होगा मेरे बच्चों का दोगे? उन्होंने चुप रह गए। उस दिन से मुझे आज तक वो बात नहीं करते हैं। और अभी बीच में उनसे बात हुई यहाँ पे मेरे सोसाइटी, उनने बोला सॉरी, मैंने आपको बहुत बड़ी बात बोलती थी, और आप उस दिन आप खड़े नहीं होते तो आज नहीं होते। आपको हर वीडियो में, फेसबुक में मैं देख रही हूँ, आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हो। क्या चीज है? आज वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, वही आकर मैं खुद मुंठी बुश लेकर खाते हैं। क्यों? उस समय में उनकी बात सुन लेती, टूट पड़ती, तो आज में नहीं होती। हर टाइम बोलती हूँ, पूरा आपके माहौल में नेगेटिव है। घर के जब आप बाहर जाओ, नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग, ये नहीं हो सकता। कल मेरे एक आदमी ने फोन आया, मैम नेटवर्क मार्केटिंग हो, कौन सी नेटवर्क? मैंने बोला मैं चीज में हूँ। ये गलत बात नहीं हो सकता। मैंने सर चेक खड़ा भेज रहा हूँ, देखिए चेक भेज। आज उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। दिल्ली में कौन सी जगह मुझे मालूम नहीं, कोई पैसेंजर पे आए थे, बहुत बड़ी है, जॉब में है, बैंक में। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, खुद को खुद मत रोको, आगे बढ़ते जाओ। आपके साथ पूरा कंपनी मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट है, पूरा प्लान है। 10 आदमी को प्रोडक्ट दिखाते हो, की प्लान दिखाते हो, वो नहीं ज्वाइन करते, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बाली सर हर टाइम करते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। अब बड़ा सोचोगे तभी तो बड़ा पाओगे। और ड्रीम, जब ड्रीम देखते हो, बड़ा ड्रीम देखो, छोटा ड्रीम मत देखो। यहाँ पर बोलते हैं सपना देखने से सपना पूरा होता है। ऑलरेडी प्रूफ ओडिशा में प्रूव हो चुका है कि हम जब एक सपना देखते, लोग बोलते हैं हम इतने मिडिल क्लास के हैं, जितना चादर उतना पैर फैलाओ। नहीं, मैं बोलती हूँ जितना चादर उससे और पैर फैलाओ। ये ऐसा सिस्टम है, और ऐसा सिस्टम है यहाँ पर लेडीज जेंट्स कोई बात नहीं, हर कोई कर सकता है, उसके पास हिम्मत है, मगर इम्प्लीमेंट आप लोग नहीं करते हो। आप लोग सोचते हो मैं एक लेडीज हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बोलूंगी 2 आदमी मुझे नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? अपने आप को तैयारी करो। आज देखो, जो किचन के अंदर
होकर रहता था, नेटवर्क मार्ट की मालूम नहीं था, बच्चों को संभालता था, आज एक हाउस वाइफ से लीडिंग लेडी बन गई। कैसे? मुझे भी सीखना पड़ा। बोलते जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे। मैं क्या क्या कंपनी का वीआईपी मीटिंग, एनी लीडर का मीटिंग अटेंड करती है। एसपी वेरिल सर सब आए थे, उनका मीटिंग में अटेंड करी थी। उन्होंने एक बात वहां पर बोला था, झुकना नहीं, रोना नहीं, कभी हिम्मत मत हारो। उस दिन मुझे बहुत इंस्पायर हुआ था उनका मीटिंग में। और 6 महीना लग गया सीख कर और बोलते प्रैक्टिस करना, कभी मत छोड़ना। आज जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, एक दिन था मुझे हिंदी बोलने के लिए भी डर लगता था कोई भूल चूक ना हो जाए। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। भूल ठीक है, भूल होगा, चूक होगा, कोई बात नहीं, बोलना चाहिए। आप किसी को लैंग्वेज नहीं समझ आता है, एक देखो दिल्ली का कोई आदमी आपके साथ बोलेगा हमको वेस्टिज का प्लान दिखना है, हिंदी में बोल दो। वो लोग बोलते हैं हिंदी नहीं आता। अरे जैसे भी आता है उसको समझा दो, कुछ में है तो प्रोडक्ट दिखा दो, वेस्टिज का उसका पीपीटी फाइल भेज दो, लेटर और प्लान सब भेज दो, वो समझ जाएगा। नहीं तो वेबसाइट उसको दे दो, वो देखेगा अपना। अरे कुछ तो बोलो, बोल बोल के सीखोगे। कोई माँ के पेट से सीखता नहीं है। और हर बहुत लेडीज का डिमांड आता है, मैम हमारे घर में तो फैसिलिटी नहीं है, हम नहीं कर सकते। अनीता मैम हमारे सामने एक लीडिंग लेडी बैठे हैं, आप लोग उनको देख लो। उनका जब मैंने सक्सेस स्टोरी सक्सेस ब्यूटी में सुना था पहली बार, वहां पर मैं चौंक गई थी। हमारी ओडिशा में इतनी अच्छी लेडी है, इतने अच्छे बोल सकते हैं। मैंने मैम उस दिन मैंने बहुत इंस्पायर हुई थी, क्योंकि मैं मैम की स्टोरी कभी सुनी नहीं थी। अमेजिंग। आज BMW चला रहा है, गाड़ी मैम चले रहे हैं, क्यों? उनके पास हिम्मत है, वो कर सकती है। आज मिश्रा मिलन की बोलते ना क्वीन है वो, और मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। और गाड़ी मैम चला रहा है, कितनी अच्छी बात है। बोलो, एक सिंपल से हाउस से आज लीडिंग लेडी, और सर के साथ काम पूरा साथ दे रहे हैं, मेंटली हेल्प कर रहे हैं, काम पे हेल्प कर रहे हैं। अरे हस्बैंड वाइफ जब मिल के काम करते हैं ना, तो बिजनेस बूम होते हैं। मैं आज इतना बोल देती हूँ, 1 से 2 मिल जाए तो बहुत काम हो सकता है। और दोनों जब उठ जाएंगे ना ऊपर, क्योंकि अब ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। देखो मैं कुछ नहीं जानती थी, फिर भी उनके साथ देती सब सीख गई। सिंपल से हाउस वाइफ से लीडिंग लेडी बनी हूँ। सीखना पड़ता है। आपको अपलाइन को रिस्पेक्ट दो, छोटे हो या बड़े हो कोई बात नहीं, अपलाइन होता है। क्योंकि वो आपको बिजनेस में नहीं लाता तो आप कैसे आते, कैसे गाड़ी चढ़ते, कैसे इनकम करते। अपलाइन को कभी भूलना मत। जिस दिन आप भूल जाओगे उस दिन आपका रास्ता भटक जाओगे, मैं ये बोल देती हूँ। जो अपलाइन को रेस्पेक्ट करता है, कभी नहीं भूलता, उसको मानता है गुरु, एक मेंटर चाहिए, वो है आपकी अपलाइन, उसको गुरु मानो। सर आज आपके लिए एक मीटिंग रख रहे हैं, सब लोग हैं, मुझे देख रहे हैं, उनको एक मेंटर, एक गाइडर, एक गुरु मैम सर को बना दो, लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। मेरा भी गुरु मेंटर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर है, बाली गौतम बाली सर है, दीपक सुस है, उनको मैं गाइड लेकर मैं काम करती हूँ। हर मीटिंग में जब जाती हूँ, चंचल मैम को बहुत सारी मेरे बात होते हैं, मैम मुझे थोड़ा ब्लेसिंग करो, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। आप जितना झुकोगे ना इतना आगे जाओगे। बोलते हैं कोई पेड़ में जो फल होता है वो झुकता है, वो सीधे खड़े नहीं होता है। सीधे कौन खड़ा होता है? जिसके पास ईगो रहता है। ईगो ये एक चीज है ना, उसको काट के फेंक दो। छोटी सी वर्ड है मगर बहुत झुकता है, ये पूरा लाइफ स्पॉइल कर देगा आपका। मैं जब भी यहाँ पर घूमती हूँ, वॉक करती हूँ, हर लोग को देखती हूँ, नमस्ते, कुछ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरी संस्कार लेकर आई हूँ, मुझे कौन क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे काम आगे लेके मुझे गया। पहले मैं जब फोन आया था, मुझे बहुत सारे लोग बोले सुदर्शन जी सर ने बहुत कुछ करके चले गए, आपने मैम क्या करेंगे? मैंने बोला करूंगी नहीं, बोलूंगी नहीं, करके दिखाऊंगी। एक्शन। राइट। जब कोई आपको बोलता है आप नेटवर्क मार्केटिंग हो, क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया, कुछ नहीं बोलना है, वहां पर बोलना थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। उसके बाद चले आना। जब आपका चेक आएगा उसको थोड़ा भेज देना, नहीं तो कुछ जब आपका लेवल क्रॉस होगा उसको बोल देना। जब सेलिब्रेशन होगा ना उस टाइम बोल देना आप आ जाओ, नहीं तो उसको मिठाई के डब्बा लेकर दे दो। जब गाड़ी लेना पहले उसके घर को मिठाई का डब्बा लेके जाना है। अब बोल लेता ना नेटवर्क मार्केट में गाड़ी नहीं आ सकता, मगर आज बोलती हूँ जब शोरूम में जाती हूँ, बहुत शोरूम वाला फोन करते हैं मैम जब गाड़ी जाता है ना तो वेस्टिजियन ही लेते हैं और कोई नहीं लेता है। राइट। अभी देखो कोरोना में भी बहुत लोग गाड़ी ले रहे हैं। क्यों? लोग बोल रहे हैं मैम इस टाइम पे भी गाड़ी, दिल्ली से भी 2 गाड़ी अभी ले रहे हैं लोग, अब भुवनेश्वर में 1 गाड़ी ले गए, तो इनका आ रहा है ना। अभी लोग बोल रहे कोरोना चल रहा है, आपका सिस्टम चल रहा है, मैंने दौड़ रहा है, चल क्या रहा है, दौड़ रहा है।
और हिम्मत मत हारो। आप एक लेडीज हो, कोई दिक्कत नहीं, लोग साथ नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हस्बैंड साथ नहीं देते, काम करो और एक दिन जब चेक आ जाएगा ना, वही हस्बैंड आपका साथ देगा, वही लेके आपको मीटिंग में छोड़ेगा। मैं ये बोल देती हूँ। और आप हर टाइम अपने आप को इतना नीचे मत ले जाओ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, मैं एक लेडीज हूँ, सिंपल हूँ, मैं बात नहीं बोल सकती, ये छोड़ दो। हर बार आईने के आगे खड़े हो जाओ, बोलो मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। एक नारी जब 9 महीना बच्चे को रख के दर्द सहकर जन्म दे सकती है, तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकती है क्या? yes. कर सकती है। जब पहले बार रोटी बेले, आपको आता था? नहीं आता था, इधर उधर होता था, फिर फुर्सत गोल हो गया। ऐसे बनाना है काम, कुछ नहीं तो आप फूड सप्लीमेंट पर काम नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं, मैम है आपके आगे, मिस्टर ऑफ मिलन में शुरू कर दो काम, उसके बाद फूड सप्लीमेंट में जाओगे। एक नेल पॉलिश का डब्बा किसी को नहीं दे सकते क्या गिफ्ट? ले लो, उसको लगाओ, देखो उसमें, अरे नेल पॉलिश जो एक बार लगाता है ना, वो दूसरी बार आपकी दरवाजे में खटखटाएगा और बेल मारेगा। यस right. मेरे सोसाइटी में ऐसे कुछ लोग हैं, पीच कलर का लिपस्टिक दे देकर मैं थक गई हूँ। इतनी अच्छी लिपस्टिक है, सुबह से लगाओ शाम तक, रात तक भी रहता है, सुबह तक रहता है। तो आपको मिस्टर मिलन ने वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम कराया था, मैम भी करती है। अरे जुड़ जाओ, अभी भी समय है, संभल जाओ। और आप लोग को मैंने बोला था ना, मैं सिखाऊंगी क्यों वेस्टेज करना है, व्हाई। yes, right. व्हाई वेस्टेज। फर्स्ट मैं बोलूंगी फाइनेंशियल फ्रीडम। आप यहाँ पर काम करोगे तो फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा पैसा का। जो लोग बोलते हैं अरे कितने पैसा क्यों कमाए, कोई लेके ऊपर जाना है क्या? नहीं, कोई लेके नहीं जाना है, पहले तो धरती पे रहने के लिए पैसा ही चाहिए। yes. right. बहुत लोग बोलते हैं इतने क्यों पैसे पीछे भाग। मैं पैसे के पीछे नहीं भागती हूँ, काम के पीछे भागती हूँ। अब पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, बहुत लोग बोलते हैं। और उसके बाद रॉयलिटी है। मैं आपके आगे एग्जाम लूं, आज देखो मेरे हस्बैंड नहीं है, 4 साल से वही लाइफस्टाइल, वही घर चल रहा है, मेरे बच्चे वही जिंदगी जी रहे हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम भी मेरे पास है। सोचो सर 2008 को वो डिसीजन नहीं लेते तो आज क्या होता मेरा हालत। yes. मुझे कोई नौकरी देता, कोई भी नहीं, एक रिसर्च की नौकरी भी नहीं मिलता, उसके लिए भी डिग्री की जरूरत होती है। रॉयलिटी और एक रीजन है टाइम फ्रीडम। देखो हम पर कोरोना चल रहा है, ठीक है, हम घर में है, जो मीटिंग करे, जब भी बाहर की जब फिजिकली मीटिंग होता था तब भी मैं बच्चों को टाइम देती थी, टाइम देकर भी अपना काम करती थी। और एक बात है हेल्प टू अदर्स ग्रो। आप यहाँ पर अकेले नहीं काम कर रहे हो, कुछ लोगों को ग्रो करने के लिए बढ़ावा दे रहे हो, कुछ लोगों को घर में खाना दे रहे हो, कुछ लोगों को इनकम दे रहे हो, उनके बच्चे के लिए अच्छी लाइफस्टाइल दे रहे हो। और क्या चाहिए आप लोगों को? yes. और अनलिमिटेड इनकम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर जी, जो उन्होंने 1 करोड़ के ऊपर इनकम करके देख चुके हैं। यहाँ पर अपलाइन पा रहा है 15 लाख, ये डाउनलाइन क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये कोई बात नहीं, क्रॉस करके जा सकता है, ऐसा प्लेटफॉर्म वाली सर ने बनाया है। right. और इसमें क्या बोलूंगी, फॉरेन ट्रिप, हाउस फंड, कार फंड, और क्या चाहिए? व्हाई वेस्टेज का रीजन तो मैंने आपके आगे मैंने रख दिया। पहले गोल बनाओ, हाय मैं क्यों कर रही हूँ वेस्टेज, उसका रीजन निकालो, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। और आपका जो ड्रीम, जो गोल है ना, उसको लेके पर्चा लेकर अपने बेडरूम में लगाओ। गाड़ी हो, लैपटॉप हो, बाइक हो, जो भी हो, छोटी छोटी चीज भी मायने रखता है। आप बोलोगे मोबाइल फोन, आईफोन, वो भी मायने रखता है, छोटी छोटी चीज भी अपने को मायने रखना चाहिए। लगाओ, देखो ये टाइम में लेना है, इस कमिटमेंट से लेना है, पूरा दिन टाइम लिख देना, हो जाएगा सक्सेस। लिखना तो शुरू करो, कौन से दिन लिखोगे? अभी देखो, अभी वाली साल ने जो प्लान दिखाया है, जो बोर्ड डायरेक्टर है उनको 4% का बोनस है, और क्या चाहिए? और क्या प्लान दिखाएंगे सर? लोग बोलते हैं मैम डबल पीवी क्यों चाहिए? 5 लोग का फोन आता है मैम डबल पीवी नहीं आएगा, क्यों? वाली साल ने तो पूरा प्लान चेंज कर दिया है और आपका सब कुछ चेंज कर दिया है। अभी जो ब्रॉन्ड डेट होता है उनका इनकम 8-7 जगह इनकम आता है, तो क्या चाहिए? इससे प्लान कभी नहीं मिलेगा। अब काम करो, आगे बढ़ जाओ, इनकम करो, लेवल क्रॉस करो। और एक बात बताऊंगी, आप सक्सेस होने से कुछ नहीं होता है, अपने टीम को सक्सेस बनाओ और कुछ लीडर क्रिएट करो, क्योंकि यहाँ पर एक जो ऑफर आया है, कंसिस्टेंसी ऑफर मेंटेन करो, नए लोगों को ज्वाइन करो। बहुत लोग होते थे 6 लेग बना के बैठ जाते, नहीं, आप जान
जानते हो वो 6 लोग किसके दिमाग में क्या घुस जाएगा, वो कभी भी काम छोड़ सकता है। जितना समझाओ, जितना मोटिवेशन दो, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसका शनि सप्ताह चल रहा है, उसका दिमाग खराब हो चुका है, वो आपका बात नहीं सुनेगा। फिर लिए बोलो पूरा फ्रंट लाइन बढ़ाते जाओ, जो काम छोड़ने को जाए खुशी से जाए। और वो जाएगा कुछ दिन के लिए जाएगा, वो ज्यादा दिन तक नहीं जाएगा, घूम फिर के वही आएगा। मुझे मालूम है बहुत लोग आ रहे हैं आज, वो जो लोग वेस्टिज को नहीं मान रहे थे वो लोग फोन करने वेस्टिज में इनकम आ रहा है। हम देख रहे हैं फेसबुक में हर वेस्टिजियन का चेक। और आपको एक बात बताऊं, जो 5% लोग ज्वाइन करते हैं उसको ऊपर पूरा ध्यान रखो। किसी के दिमाग में, हर कोई दिमाग में होता है जो 11% बन गया, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गया, वही एक लीडर है, लीडरशिप क्वालिटी है। नहीं, एक 5% के पास भी लीडरशिप क्वालिटी होता है। उसको सिखाना पड़ता है, उसको ध्यान दिलाइए, उसको टारगेट दीजिए, उसका अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको इम्प्लीमेंट करिए। मैं बोलती हूँ वो भी एक एम्बेसडर बनेगा एक दिन। और आज बहुत बातें हो गई, लास्ट में बोलूंगी एक वोमेन के लिए एक न्यूज, पूरा एक मैसेज दूंगी, हर लोगों के लिए भी है। वेस्टिज एक बिजनेस नहीं है, एक एसेट है, आपकी फ्यूचर है, लाइफ है, कैरियर है, अपने बच्चों के लिए पूरा कैरियर है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी पायलट बोल रहा है, मगर होगा कि नहीं मैं जानती नहीं हूँ, वेस्टिज ही करेगा। मैं आज बोलती हूँ वो क्या बोलता है, क्या करता है, करने दो उसको, लास्ट में कुछ नहीं होगा तो वेस्टिज करेगा। मैं जानती हूँ कुछ तो पढ़ेगा, कुछ तो करेगा। अभी तो कोरोना चल है, बाहर नहीं जा पा रहे, उसको भेज नहीं पा रहे हो, फिर भी वो हर टाइम बोलती हूँ तो वेस्टिज करेगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बात वो करेगा। आज मैं बोलती हूँ, आज मैं सर के सामने हूँ, कल मैं रोऊंगी कि नहीं, कुछ गारंटी नहीं है। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, जीवन की कोई नहीं है। मैं जानती नहीं मुझे क्या हो जाएगा, क्योंकि हम रास्ते में जा रहे हैं, क्या होगा कुछ पता नहीं। मगर कल को मैं बोलती हूँ, कल को मेरे बच्चे भी 1 रुपए के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि मेरे पास वेस्टिज का रॉयल्टी इनकम है। दीपक सर हर टाइम बोलते हैं वेस्टिज एक एसेट है, बिजनेस की तरफ मत लो। बिजनेस कर रहे हो, अपने फैमिली के लिए लाइफ पूरा सिक्योर कर रहे हो, पीढ़ी भाई पीढ़ी। और आज मैं इतना बोलूंगी हर टाइम, मैम आप भी जानते हो हमारे सीक्रेट सक्सेस में बोला थे जो मिस्टर मिला ने, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू, I am everything, God is always with me, I am a masterpiece of God। हर टाइम अपने आप को प्यार करो, अपने साथ कम्पिटिट करो। अरे औरों के साथ कम्पिटिट करके क्या मिलेगा? ओनली सेटिस्फेक्शन, कुछ नहीं मिलता वहां पर। आप एक लोगों के साथ कंपटीशन करोगे और क्या मिलेगा? वो आप जीत जाओगे, वो हार जाएगा, क्या? ओनली सेटिस्फेक्शन और कुछ नहीं। अरे अपने साथ कम्पिटिट करो, अपने साथ कम्पिटिट करके आपका स्किल का डेवलपमेंट होगा, नॉलेज बढ़ेगा और आप अच्छे से काम करोगे। जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी का बात मत सुनो। बहुत लोग बोलेंगे मगर खाने के लिए आपको 1 रुपया नहीं देंगे। मैं जानती हूँ खुद से, जब आपका कभी दुख आएगा तब अपने ही दूर हो जाएंगे। मेरे साथ भी वही बात हुआ था, कोई अपना साथ नहीं देगा, बोलेंगे, बहुत बातें बोलेंगे। अरे डरो मत, दुनिया तो बोलता है, लोग बोलेंगे, बोलने तो उनका काम है बोलना, हमारे काम है काम करके आगे बढ़ना। अपनों को प्यार करो और खुद सक्सेस हो। मैं भगवान से दुआ करूंगी मेरे से और ऊपर सक्सेस हो। सारे गाना सुनाऊंगी, लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे जानती है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेगा सारे बहारों के, कांटों पे चल के मिलेंगे सारे बहार के। Thank you very much. Thank you. Amazing. मैम, जो बात आपने बोली है कि दुनिया रिश्तेदार साथ नहीं देते, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो रिश्तेदार साथ नहीं देते। जो बोलते हैं, जो रिश्तेदार बोलते हैं मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जिस वक्त वो रिश्तेदार भी आपको साथ नहीं देते। एक ऐसे एग्जाम्पल है, अगर सार वेस्टिज नहीं करते तो आपका क्या होता, आपका बच्चों का क्या होता। ऐसे ही एक मैम मेरे साथ है, हमारे टीम में है, जिनका हस्बैंड का डेथ 4 महीने पहले हुआ है। लेकिन मैम मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपके बीच में और उनके बीच में, एक डिफरेंसेस में दुनिया को बताना चाहती हूँ। जितने भी व्यूअर्स आज हमें सुन रहे हैं, आज भी वो व्यूअर्स पूछते हैं वेस्टिज करने से क्या मिलेगा।
उन्हीं लोगों को मैं बताना चाहती हूँ वेस्टीज करने से क्या मिलता है। वो मैम Yes, के ma'am. साथ मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ, वो मेरे टीम में है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और 4 महीने से उनका हस्बैंड का डेथ हुआ है। उनका हस्बैंड का इनकम 1.5 लाख के आसपास था, अच्छे सेक्टर में अच्छा। काम करते थे, उनके साथ एक बढ़िया सा घर है, उनके पास गाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन जिस वक्त उनका तकलीफ में थे उनके हस्बैंड, बहुत सारे दिक्कत थे, भुवनेश्वर में आके 1 महीने 2 महीने हॉस्पिटल में रुक के गए हैं। उस दिन से उनका कोई रिश्तेदार उनके पास नहीं है, उनको एक फोन भी नहीं करते, उनको पूछते भी नहीं, उनको देखते भी नहीं। और ऐसे होता है मैम। हाँ, अपनी और तो एक समय बात, खराब आता है, कोई साथ नहीं देता है। हाँ, और एक तो बात अच्छा मैम, समय आ जाएगा मैम, उस हाँ, समय सब आ जाएंगे। सब आ जाएंगे। और एक Yes. बात, आज 4 महीना हो गया, जब भी वो ऑफिस में जाते हैं, उनका हस्बैंड का डेथ के बाद जो लोग बोलते थे कि आपका हस्बैंड के साथ हम नौकरी करते हैं, मैम आपके साथ हम खड़े हैं। लेकिन अब जो उनके डेथ के बाद वो ऑफिस जाते हैं और कुछ पेंशन के बारे में बात करते हैं, कुछ पैसों के बारे में बात करते हैं, वही लोग उनको पहचानने से इनकार करते हैं। मैं डिफरेंसेस ये बताना चाहती हूँ वेस्टीज के बारे में और अदर सेक्टर के बारे में। मैम को मैंने पूछा, मैम अब कैसे चल रहे हैं आप? ना कोई मैम कोई पैसा नहीं है, एक घर बनाया है और भाड़े के पैसे से हम गुजारा कर रहे हैं, जिनका इनकम महीने का 1.5 लाख। तो इतना ईगो लोग करते हैं और अभी भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं वेस्टीज में क्या मिलता है। मैंने उन लोगों को बताया है कि अगर सुदर्शन सर वेस्टीज में नहीं होते तो मैम आज कहाँ होती। उनकी आज इतने बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं जो मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा वही पढ़ रहा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ दुनिया को आपके माध्यम से कि अगर वो मैम इतनी तकलीफ में है, उनका कोई फैमिली मेंबर भी नहीं है, कोई साथ नहीं देता, लेकिन आपके साथ आज दुनिया खड़ी है, आपके साथ आप लोग खड़े हैं, आपके साथ आज मैनेजमेंट खड़ी है। और सबसे अच्छी बात मैम जो मैंने देखा था, जिस दिन सर का डेथ हुआ था, सुबह हम आपके घर में थे और मैंने देखा उस टाइम पे बाली सर, कन्वर सर और दीपक सर आपके साथ थे। ये इतनी बड़ी बात मेरे लिए, उस दिन से मैंने पीछे कभी भी मुड़ के नहीं देखा। रिश्तेदार हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाखों लोग, लाखों डिस्ट्रीब्यूटर उस दिन आपके घर में थे। सर नहीं थे, बहुत ये हम भर नहीं सकते, लेकिन हम सब आपके साथ उस वक्त खड़े थे। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैम के साथ जो बासंती मैम है, उनके साथ आज दुनिया में कोई खड़ा नहीं है। मैं उनको इंस्पायर करती हूँ आपके बारे में बता बता के, क्योंकि आज मैम को देखिए, मैम अगर उस वक्त खड़ी नहीं होती तो आज क्या होता। ऐसे ही आप भी उठिए, वो पहले भी करती थी वेस्टीज, मैं हर वक्त उनको बताती हूँ, आज भी मैम उठिए, आप खड़े होइए, आप करिए। लोग बहुत बातें बोलेंगे, अभी अभी डेथ हुआ है, तू क्यों कर रही है, तू घर पे बैठ, तू लेडीज है, बहुत सारे बहुत मैम के साथ मुझे पर्सनली आप बात करवाना, मैं करूंगी, कोई बात नहीं। हाँ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है मैम। और ये बात मैं दुनिया को चीख चीख के बताना चाहती हूँ मैम कि वेस्टीज में मिलता क्या है, यही तो मिलता है। आज सार नहीं है, लेकिन आप जो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, आप जो हम लोगों को गाइड कर रहे हो, इतने लोगों के घर में आज चूल्हा जल रहा है आपकी वजह से, सार की वजह से। आज मेरा बच्चा जो पढ़ाई भी कर रहा है, अगर सार नहीं लाते वेस्टीज को तो आज हम भी वही प्रिंसिपल थे, वही बारीपदा में रहते, आज भुवनेश्वर में नहीं आते। बहुत सारे जितने भी ओडिशा के लोग हैं, आज सारे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज कर दिया एक इंसान ने। लेकिन बाहर की सेक्टर में ये बताना मैं चाहती हूँ, आप लोग लाखों रुपया इनकम कर रही हो, इतना ईगो है, लेकिन देखो 5 साल के बाद आपका लाइफस्टाइल, आपका बीबी बच्चा क्या कर रहे होंगे, ये लोग आज भी समझ नहीं पाते। फिर पूछते हैं वेस्टीज में मिलता क्या है। ये आप तो मैम बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो, शायद मैं समझती हूँ आज की डेट में जितने सारे यहाँ पे व्यूअर्स है,
ये सवाल आज के बाद ये लोग नहीं उठेगा। नहीं उठेगा। अगर इनका पास ये विजन है कि अगर मैं कल रहूं या ना रहूं, मेरे फैमिली को ये सिक्योरिटी में दे के जाना चाहती हूँ। मैं मरने के बाद भी वो घर से नहीं निकलेंगे, चाहे भी कोई सेक्टर में काम करे या भीख मांगे, जो भी करे, क्योंकि दुनिया बहुत खराब है, बहुत खराब है। ये तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा मैम। यस मैम। और जब दुख आता है कोई साथ नहीं देता, क्यों मैं आज बोलूंगी कैमरे के सामने मेरे साथ तो कोई साथ नहीं था, मगर मेरे मम्मी, मेरे बेटी मेरा इंस्पिरेशन है, मेरे बच्चे और मेरे ओडिशा के लोग, आप लोग ओडिशा के जितना भी लीडर है बहुत साथ दिया था अपने, और मैनेजमेंट ने हर प्रॉब्लम के आगे मेरे पास खड़े होते हैं आज भी। और मैं इतनी खुशनसीब हूँ, मेरे ओडिशा के लोग मेरे साथ है और भगवान की एक ब्लेस है मैं आप लोगों को पाई हूँ। आगे मैम यही मैम है जो बसंती मैम, मैं थोड़ा सा आपसे मिलवाना चाहती हूँ उनको। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। इनके नेटवर्क सुनाई दे रहा है। मेरा नाम बसंती माझी सर। मेरा हस्बैंड 4 महीना पहले गुजर गए थे, तो अभी हम आप जैसा बताए कि पहले सब कोई आते थे, अपना सब कोई आते थे, सब रिश्तेदारी हम लोग को देखते थे। तो अभी हस्बैंड चले जाने के बाद अभी मैडम कोई नहीं आते हैं, कि कोई देखते भी नहीं है, कोई पूछते भी नहीं है कि हम लोग किस हाल में हैं, क्या खा रहे हैं, कि क्या पी रहे हैं। अभी मैम कि सर का पेंशन भी मेरे पास नहीं आया है, तो सर वेस्टेज किए होते तो उससे पहले मेरा ये हालत नहीं होता। मैम एक बात बताऊं, आप कितने साल से वेस्टेज कर रहे थे? अभी ये सिल्वर डायरेक्टर है। अभी काम कर रहे हैं मैम? अभी हाँ मैम अभी काम कर रहे हैं और सिल्वर डायरेक्टर है सर। मैम एक बात बताऊंगी, अभी हर कोई को भूल जाइए। नारायण सर मैम है आपके साथ, मैं आपके साथ हूँ, पूरा वेस्टेज परिवार है, मैनेजमेंट है, काम करिए पूरा खड़े हुए कर, और किसी को डरिए मत, कोई आपको लेके कुछ नहीं देगा। ये जो सेक्टर पे आप हो ना, वो लाइफ सिक्योर है आपका बच्चों का, ठीक है? और हिम्मत कभी हिम्मत मत करना। मुझे पर्सनली मेरा नंबर रखिए, मुझे कॉल करिए, दिल्ली में आपसे बात करूंगी। यस मैम, यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं आपके साथ हूँ, मेरे से फोन करेंगे, मैं बात करूंगी, कभी हिम्मत मत हारिए। लाइफ में हर कोई का प्रॉब्लम आता है, ठीक है मैम? यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तमाम सभी व्यूअर की तरफ से मैं एक ही चीज में बोलना चाहूंगा कि आप एक मसीहा हो, मसाल हो हमारे लिए, सिर्फ हमारे टीम के लिए नहीं, एंटायर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, सिर्फ वेस्टेज के लिए भी नहीं, एंटायर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए आप सबसे बड़ी रोल मॉडल है। और इसीलिए आज वेस्टेज का पैर मजबूत होते जा रहा है, क्योंकि वेस्टेज के अंदर इतना बड़े बड़े लीडिंग एग्जाम्पल कि किसी कंपनी के पास नहीं होगा। जैसे कि आप हमारे उड़ीसा के नाम की जो गर्व होता है ना, ये गर्व ऊंचे हो गए आपकी वजह से। सच्ची बताओ, क्योंकि जिनको भी बताओ, अभी मेरा बेटा भी सीएनटी भी करता है, मैं भी दिखाता हूँ, आप दोनों की, भावग्राही जी की और आपकी चेक अमाउंट दिखा दिखा के हम बिल्डअप करते हैं। किसी को ज्वाइनिंग करे या ना करे, लेकिन जरूर दिखाए, ताकि इनकी जिंदगी में जो नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो कुछ लॉकडाउन के दौरान जो रास्ते में भटक जाते हैं ना, तभी आपको दिखा दिखा के इनको रास्ते पे लेके आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, और एक चीज मैं व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स की तरफ से एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैम आप रोल मॉडल हो हमारे लिए। दूसरा बात ये होता है, जब सर गुजर गए, मैंने तो देखा था, सर के साथ बहुत टच में था, इमोशनली एंड दिल से बहुत टच में था। और सर जब भी प्रोग्राम हुआ करता था, सर मुझे बुलाते थे, साथ देने के लिए बात करेंगे, तैयारी करेंगे। लेकिन सर जाने के बाद आप इन्वॉल्व नहीं होते थे, उस समय आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते थे। जाने के बाद ऐसे जो माइंडसेट हुआ, ऐसे जो तगड़ा माइंडसेट हुआ, ये जो प्रेरित हुए आपने, और बिजनेस को
बिल्कुल भी रास्ते पे लाते नहीं थे, जानते तक नहीं थे। लेकिन क्या अचानक ऐसे हुआ, क्या इंस्पिरेशन आपके अंदर आया, जो एक आदमी, नया आदमी देखेगा कि माम ये जरूर 10 साल से पीछे ये इन्वॉल्व हो रहे होंगे, नहीं तो इतना डेवलपमेंट नहीं होगा, हो गया होगा। आज जितने भी आप बात बोले, ये कभी ऑर्डिनरी लोगों की बात हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या मोटिवेशन था जाने के बाद, ये मोटिवेशन हिम्मत कहाँ से आया है? कोई साथ नहीं दे रहे, कोई टीम, बहुत बड़ा टीम को हैंडल करना सबसे बड़ा मुश्किलात का सामना हुआ करता था, हम तो जानते हैं। लेकिन क्या मानसिकता है, वही मानसिकता के बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बता दीजिए। जब मुश्किलात के हालात में जो आज डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, जो ज्वाइनिंग करते हैं बुलाते हैं तो काम नहीं करते, तो आते नहीं, जो हिम्मत टूट जाते हैं ना, उसी सिचुएशन में ये मानसिकता काम आएगा, ये आपके आंसर। सर एक्चुअली मैंने जब काम नहीं किया था, जो घर में बैठकर रोती रहती थी, सुबह शाम कब होता था मालूम नहीं, एक जैसे बोलते हैं ना, घर में एक काला छाया जैसा चलता था, अच्छा कुछ नहीं लगता। जब भी जाती उनकी यादें, उनकी ड्रेस, उनकी बुक्स, और मैं ऐसे रोती रहती थी। मगर अब एक चीज देखी, मेरे घर को इनकम आ रहा था। मैंने बोला अभी देखो, अभी मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, एक बड़ी नेटवर्क है, इनकम आ रहा है, मुझे काम करना चाहिए। मगर मेरी एक दिन मैंने देखा, सुबह उठ के मेरे बेटी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, तो मैंने बोला कहाँ जा रही हो? मम्मी मुझे स्कूल जाना है, 10th में पापा का ड्रीम था, मुझे टॉप करना है, +2 करके मुझे कुछ करना है। तो उस दिन मैं रोती रहती थी, बोलते मम्मी मैं खड़ी हो गई, आप क्यों नहीं खड़ी हो सकते हो? आपके अंदर हर कुछ है, इस पापा गए हैं, पापा का सपना पूरा करना है। और उस दिन उन जब जिंदा थे, हर टाइम बोलते थे मेरे निक नाम जूली है, बोलते थे जूली। मैंने बोला मेरे नाम से क्या है, घर है, गाड़ी है? बोला ये आपको तो सब कुछ है, मैं हूँ, हर दुनिया आपकी है, घर गाड़ी सब है। ऐसे जोक करते थे और हर बार बोलते थे मैं जब ना रहूंगी, आप सब कुछ कर सकते हो, सब संभाल सकते हो, आपके अंदर वो हिम्मत है, मगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। मगर वहां पर मेरे बच्चों का इंस्पिरेशन था। और अदर सेक्टर में मेरे जो है फेस्टिजियन थे, जो टीम लीडर ओडिशा के थे, जहां पर मैं खड़ी होती थी, और जैसे वो लोग मेरे घर को आते थे, चाय पी के जाते थे, एक फैमिली रिलेशन था। और उन बहुत लोगों का फोन आया था, उस टाइम बोले थे मैम आप नहीं खड़ी हो गई तो हमारा पापा चले गए, हम जैसे लगता है हम अनाथ हो गए। ये जो एक सेंटेंस मुझे इंस्पायर किया था, और उस दिन से मैं खड़ी होने के लिए तैयार हो गई। डेफिनेटली थैंक यू मैम, आप तो मसीहा हो, आप इंस्पिरेशन हो, कोई बात नहीं। आपका वैल्यूएबल वर्ड्स, आपका वैल्यूएबल टाइम बहुत सारे टीम को बनाएगा, लीडर को बनाएगा। आपके लिए हम हैं, हर टाइम ओडिशा के लिए जितना टाइम दो कम है, क्योंकि मेरे लोगों के लिए मुझे टाइम देना मेरा ड्यूटी है। क्योंकि सर जो रोल निभा रहे थे वही रोल मैं निभा रही हूँ। फर्क इतना है, मैं लेडीज हूँ, वो जेंट्स थे, मैं हिम्मत कभी हारती नहीं हूँ। राइट। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, उनकी याद आती है जब भी स्टोरी बोल लेती हूँ, मगर हिम्मत देती हूँ, वो ही स्टोरी मुझे बहुत आगे ले जा रहा है। और वो भी ऊपर देखकर खुश रहेंगे कि मेरा वो जो काम था ये चला रहा है। सर आज एक बात बोलूंगी, जो ऑफिस मेरा है कॉस्मोपोलिस में, आज तक मैंने उनको चेयर में बैठने की हिम्मत नहीं हुई, मैं साइड चेयर में बैठती हूँ। क्योंकि मुझे वहां पर बैठने के लिए मर जाऊंगी, फिर भी मेरी हिम्मत नहीं होगी। और जब दुनिया से जाऊंगी सर, कुछ करके जाऊंगी, जैसे डेफिनेटली ढूंढ रहे हैं ना, मुझे कुछ लोग ढूंढेंगे। थैंक यू। ये बहुत हमको बुलाया, ये बोलने की मौका दी, मैम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू मैम, थैंक यू मैम। और मैम को बहुत प्यार करती हूँ, लव यू मैम, थैंक यू। हाँ डेफिनेटली थैंक यू मैम। और एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैम को विदाई देंगे, तालियों के दिल से ताली देके स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जितने भी व्यूअर्स थे, थैंक यू। और कमेंट में बहुत कुछ कमेंट आ चुका है, बहुत बढ़िया लगा आज का प्रोग्राम, इंस्पायरिंग प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम हम चाहते थे, मैम को इंतजार में, आज इंतजार खत्म हुई। आप लोग मेरा इंस्पिरेशन हो, आप लोग मेरी हिम्मत हो, आप लोग हो तो मैं हूँ। यस डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और लास्ट में मैं बासंती मैम को ये बताना चाहती हूँ, मैम आपके लिए हम है, सारे वेस्टिजियन आपके साथ है, स्पेशली जेना सर और मैं हूँ,
आपके लिए, चाहे कोई रिश्तेदार हो ना हो, चाहे कोई भी आपका साथ ना दे, लेकिन हम दोनों आपके लिए हर वक्त खड़े हैं। आप उठिए और काम करिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप भी कुछ कर सकती हैं। चाहे सर की इनकम आपको मिले चाहे ना मिले, लेकिन वेस्टीज में इतना इनकम आपको आएगा। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। ये शायद आप आज महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि सर का इनकम 1.5 लाख था। अगर आप आज कुछ भी नहीं हो, कितना इनकम आ रहा होगा? 10,000, 15,000। 1.5 लाख जो इनकम था, आप आज 15,000 में चल रहे हो। लेकिन बहुत जल्द, ये हम दोनों भगवान से प्रेयर करते हैं, बहुत जल्द आपका इनकम 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हम दोनों आपके साथ हर वक्त है, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है, ऐसा सिस्टम डिजाइन कर दिया गया। सबसे बड़ा चीज यही होता है, किसी कंपनी प्लान से बड़ा नहीं होता। प्लान बहुत जबरदस्त प्लान हर कंपनी के पास होता है, लेकिन प्लान से बड़ा नहीं होता। सेल से कंपनी बड़ा होता है और सेल से चेक अमाउंट आता है, चेक अमाउंट निकलता है। क्योंकि आज वेस्टीज का जो सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो एंटायर वर्ल्ड में इसी सेल्स की वजह से आज नंबर 1 नहीं, नंबर 30 पोजीशन पे तो आ गया, हिंदुस्तान में नंबर 1 आ गया। तो माय डियर फ्रेंड, आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बढ़िया मैनेजमेंट है, बढ़िया प्रोडक्ट है और बढ़िया सर्विस है। अगर सर्विस में गड़बड़ी होगी तो लोग बिखर जाएंगे, लोग डिसीजन बंद कर देंगे माय डियर फ्रेंड। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे बीच में आप सभी लोगों को, सभी लीडर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बीच में क्राउन डायरेक्टर्स भी है, जन्मेजय पंडा है, बसंत लता राउत है एंड SN पाल, सत्यनारायण पाल हमारा बीच में ये क्राउन डायरेक्टर लोग है। और बीच में लक्ष्मी प्रिया होता भी है डायमंड डायरेक्टर, और भी डायमंड डायरेक्टर है, और स्टार डायरेक्टर रवि नारायण प्रधान है, और भी स्टार डायरेक्टर कौन है पता नहीं, जो भी है ऑल लीडर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑल डायरेक्टर्स, सिल्वर डायरेक्टर्स, गोल्ड डायरेक्टर्स एंड स्टार डायरेक्टर्स, यू आर माई लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। 2020 दिसंबर के अंत तक मैं इन सभी लोगों को 1 लाख के मोड़ पर लेके जाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1 लाख से ज्यादा, कम से कम डायरेक्टर को 1 लाख की मोड़ पे लेके जाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रायोरिटी की बेस पर, सेंस ऑफ अर्जेंसी की बेस पर, क्योंकि ये जो लॉकडाउन के दौरान चल रही है ना, ये लॉकडाउन दौरान कब खत्म होगा पता नहीं, कब बाहर निकलेंगे पता नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग कब खत्म होगा पता नहीं, मीटिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं। लेकिन ये जो माहौल होता है ना, मैं फिर भी आज भी वही चीज दोहराना चाहूंगा, जिंदगी को आसान बनाना है तो हमेशा जिस रास्ते चल चुका है, हो चुका है, इसमें खड़ा होना आपका जिम्मेदारी है। अगर खड़ा होंगे तो आपकी जिंदगी चलेगा। मेरा लाइफ तो चल गया है, कोई बात नहीं, मैं इसे माहौल तैयारी कर देता हूँ। 3 बातें याद रखिएगा। पहला चीज एनवायरनमेंट, वातावरण, उत्तम वातावरण होगा। वातावरण कैसी चीज है? जहाँ पे लोग लाखों रुपए कमाते हैं, इसी पे इन्हीं माहौल में रहना है। अगर रहना है तो आप बन जाओगे ऑटोमेटिकली। कैसे बन जाओगे? दूसरा चीज आदत को बनाना है, सिंपल आदत, कोई ज्यादा नहीं, छोटा छोटा काम करना है, छोटा छोटा काम करना है। सुबह उठ के वेस्टीज के बारे में नाम लिस्टिंग करना है, लोगों को बताना है, और यही चीज, और जो काम करना है करिए, कोई बात नहीं, लेकिन वही चीज छोटा काम आपको बड़ा बनाएगा। तीसरा बात, एक गुरु होता है। आपको मानना चाहिए जो लोग सक्सेस के रास्ते पर चल चुके हैं, जो लोग बहुत सारे लोगों को बना रहे हैं, बना चुके हैं। आज सत्यनारायण पाल का आज पिछले कुछ दिनों में आए थे, मैंने इनका एग्जाम्पल देता हूं हर जगह पे। ये आज पिछले महीने का चेक अमाउंट लॉकडाउन के अंदर भी 1,12,000 आया, हो सके तो इस महीना 1.5 लाख आएगा, और दिसंबर तक इनका 3 लाख आएगा, और 5 लाख बहुत जल्द आएगा। और ये प्लानिंग कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? बैठ चुके थे। लेकिन मैंने एक ही चीज कमिटमेंट की, दूसरों को सुनना नहीं, सिर्फ मुझे सुनना, जो मैं बोलूंगा यस भरना है और इसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है। सही एजुकेशन तभी होता है जब एक आदमी की, एक लीडर की, एक गुरु की और एक शिष्य की तालमेल ठीक हो, सोच ठीक हो। और मैं कभी भी सोच को इधर उधर करने नहीं देता हूं जो मेरे बात को मानते। तो हम दोनों हैं आप लोगों को मदद करने के लिए, तैयारी करने के लिए। अभी तो
माने शुरुआत हो चुका है, और आने वाले और जो बृहस्पति वेडनेसडे को जो सक्सेस सेमिनार हो रहा है, और एक जबरदस्त लीडर आ रहे हैं जो हर महीना 8 लाख से 10 लाख रुपए हर महीना कमाते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एक्टिविटी, नेटवर्क मार्केटिंग इज एक्टिविटी का सवाल है, और ये एक्टिविटी होता है, और ये एक्टिविटी में हम टीम को नहीं लाएंगे तो काम नहीं बनेगा। तो तैयारी करना चाहिए। पीसी डबरल, जो पीसी डबरल, इनकी भाई भी, जुड़वा भाई भी, ये बहुत कुछ ताकतवर रखते हैं, और ये कुलदीप सिंह आए थे, इनकी अपलाइन, संतोष यादव की डाउनलाइन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ज्वाइन होने के बाद बहुत दिन से आए नहीं थे, लेकिन आने के बाद शुरुआत कर दिए, और 1 साल 2 साल के अंदर 10 लाख का चेक की मोड पर लेके जा चुके हैं। और इन्हीं को सुनना है कैसे टेक्निक में इस्तेमाल करते हैं, और हर चीज में, हर सक्सेस सेमिनार में नए लोगों को लाते हैं, कुछ चीजें सीखने को मिलता है। और जो आज को मैं एक ही चीज में बोलना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाउंडेशन होता है हमारा बिल्डअप करने की। यहाँ पे फाउंडेशन होता है, नए लोगों को नेम लिस्टिंग बनाओ, नए लोगों को बुलाइए, जितना नए लोगों को सीएनटी में पहले बुलाना चाहिए, जितना सीएनटी में नए लोगों को बुलाइए, जितना सीएनटी में नए लोगों को बुलाइए, 2-3 बार सीएनटी प्रोग्राम में बिठा दीजिए, और वीआईपी में कंपलसरी बैठा दीजिए, तो दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि सिस्टम एजुकेशन होता है, मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जो सिस्टम एजुकेशन होता है, वही एजुकेशन जो आज प्रूवन कर चुका है, वही एजुकेशन आज इंडिया के बाहर तहलका मचा रहा है, वही एजुकेशन आज वेस्टिज बेस्ट डील को जन्म दे रहे हैं। और आज मैं एक ही चीज में बोल दूं, यानी कि वेस्टिज बेस्ट डील के बारे में, अगर ये बेस्ट डील नहीं होता तो वेस्टिज इतना बड़ा नहीं होता। दाल, चावल, आटा, नमक और तेल साबुन वाले हर एरिया में हो रहा है, और खुशी की बात है कन्वर पाजी ने डिक्लेयर भी कर दिया, हमारे मैनेजमेंट मेंबर्स ने, कन्वर सिंह जी ये डिक्लेयर भी कर दिए, आने वाले दिनों में हर एक आदमी जो सामान नहीं ले रहा है, और आटा, दाल, चावल, चीनी, धूप, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे दूध हो, चाहे कहीं पे भी हो, कुछ भी चीज लेंगे तो कम से कम 40 से 60% का पीवी होने वाला है, और ये चीज कोई कंपनी कर ही नहीं पाएगा। माय डियर फ्रेंड, जो चीज बन चुका है ना, आप रिस्क लेने की जरूरत नहीं, कंपनी तो रिस्क लेता है, लेकिन आपको सिर्फ खड़ा होने की जरूरत है। कंपनी प्रोडक्ट पे पहुंचाने का दायित्व लेता है, कंपनी सर्विसिंग देते हैं, और कंपनी के लोग सर्विसिंग देते हैं, हमारे सेल्स मैनेजमेंट टीम सर्विसिंग देते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं आपके लोगों को। सिर्फ आपको टीम खड़ा करने की जरूरत है, सिर्फ इतना करना है, 6 टीम को करना है, अगर हो सके तो 16 टीम बना दीजिए, कौन रोकता है? आप चाहे तो मुझे भी ओवरकम कर सकते हैं, आप चाहे तो आपके अपलाइन को भी ओवरकम कर सकते हैं। नो, किसी के अंडर में रुकना नहीं, आपको उड़ना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। आपको BMW, ऑडी, मर्सिडीज आने वाले दिनों में वेट करके रखा है, हिस्ट्री क्रिएट आप करोगे। माय डियर फ्रेंड, तैयारी तो आप ही को करना पड़ेगा, रेडी तो आप ही को करना पड़ेगा। तो थैंक यू आज का ये सेशन के लिए, अटेंड करने के लिए। और कुछ बोलेंगे? लास्ट में मैं एक बात बताना चाहती हूँ लीडर्स, आप लोगों को, आज क्या है उसका मत देखिए, 3 साल बाद, 5 साल बाद आपके पास क्या होगा उसको सोचिए। आपकी फैमिली, आप आज रहो या ना रहो, मैं तो आज गर्व से बता सकती हूँ कि अगर हम दोनों भी कल को ना रहे तो मेरे बेटे के पास इतना पैसा आएगा कि सारे रिश्तेदार उसको पूछेंगे, क्योंकि जब अगर पैसा नहीं होता तो कोई नहीं पूछता, लेकिन उसके अकाउंट में अगर हर महीना वेस्टिज पैसा डालेगा तो हर कोई उसको पूछने आएगा तू कैसा है। तो यही बात मैं बताना चाहती हूँ, आज इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे जो भी हो जाए, इतना काम कीजिए कि 5 साल के बाद आप देखेंगे आप कहां से कहां पहुंच गए, जीरो से हीरो बन गए। आज अगर आपका इनकम लाखों रुपया है तो थोड़ा सा भी ईगो मत रखिए, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। तो ये बहुत जरूरी है आज काम करना, आज दिल जान लगा के काम कीजिए, कल की चिंता मत कीजिए, कल क्या होगा ये ऊपर वाला देखेगा और आपका काम देखेगा। तो मैं थैंक यू बताना चाहती हूँ इसमें से, आप ये दौड़ में आप अकेले नहीं हो, क्योंकि सक्सेसफुल लीडर आपके साथ है, एंटर सेल्स टीम आपके साथ है, कंपनी की मैनेजमेंट आपके साथ है, हर चीज के ऊपर जो चाहोगे आपके टीम को डेवलप करने के लिए ये सब लोग साथ है। और कल जैसे बता रहे थे सौम्य सर
कि वीआईपी अगर बैठना है तो सीएनटी को पहले बैठाना चाहिए और सेकेंड टाइम वीआईपी बैठना चाहिए। तो सीएनटी हमारा होता है फर्स्ट। अगर हम सीएनटी में नहीं बैठेंगे तो शायद वीआईपी की कुछ बातें हमें समझ में नहीं आ सकता। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आपको ऑर्डर नहीं दे सकती, क्योंकि आप मेरे पार्टनर हो। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कल शाम 8 बजे अंकित जना का स्पेशल सीएनटी है। नए लोगों को लेके आना है। इतना सारा नया लोग आप लेके आ सकते हैं, आ जाओ। 20 साल का बेटा कैसे सीएनटी करता है ये आपको देखना चाहिए। मैं गर्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। जो नया लोग आएगा उनके माइंड में ये डालना जरूरी है, अगर ये कर सकता है, ये बच्चा कर सकता है, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों को कल बुलाइए और कल सीएनटी में बिठाइए। कल सर का ट्रेनिंग नहीं है, कल स्पेशल सीएनटी प्रोग्राम है। आप लोग बहुत सारे लोगों को लेके आइए और सीएनटी में बैठिए। इतने देर आज रहने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड नाइट। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग प्लानिंग करके तैयारी कर दीजिए, और कल से मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग, रियल मीटिंग, जितने लोग आए थे इनको फॉलो अप करिए, तैयारी करिए और रेडी करिए। और उसके बाद काम तो वही है, घर बैठ के वही काम करना है लॉकडाउन शटडाउन के दौरान। कल से तैयारी कर दीजिए। थैंक यू।